नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा अतीत कितना भी अच्छा हो, अगर हम वर्तमान में कुछ ऐसा कर गुजर जाएं तो अतीत पे वो भारी हो जाता है, यानी कि हम अपनी पहचान खो देते हैं। वहीं अगर हमारा अतीत बहुत खराब हो और वर्तमान में हम सुधर जाए, सही रास्ते पे चलें, तो हम इतिहास रच सकते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है रत्नाकर। रत्नाकर अपने बाल्यावस्था युवावस्था में डाकू थे, लोगों को लूटते थे, लूटपाट का काम करते थे। और एक बार नारद मुनि से उनका संपर्क हुआ, फिर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने इतिहास रच दी। उस इतिहास का नाम है रामायण, और जो हर घर की धर्म ग्रंथ बन गई है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अगर हम जाने अनजाने किसी के बहकावे में आकर अगर किसी गलत राह पे चले जाएं, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम वापस आ जाएं। तभी तो कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और ये तमाम बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम बात करते हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जिसके लिए सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिसकी वजह से मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ जो परेशानी थी वो परेशानी तो कम हो ही रही है, और मुख्य धारा से भटके हुए लोग जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उन्हें भी लाभ मिल रहा है। उन्हें थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता कि समाज में प्रतिष्ठा कम हुई है। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं चाईबासा, और चाईबासा में हम बात करेंगे कि पुलिस प्रशासन जो है किस तरह की योजना चला रही है। दर्शकों, आप भली बात ही जानते हैं कि चाईबासा भी जो है वो मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से तनावग्रस्त रहा है, लेकिन आज वहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। तो हम मुलाकात करवाएंगे आपके पुलिस अधीक्षक से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जितनी भी योजनाएं यहाँ पे चल रही है वो धरातल पे कितना काम कर रही हैं। तो चलिए रुक करते हैं चाईबासा। झारखंड के चाईबासा जिले और आसपास के गांवों में नक्सली गतिविधियों की छिटपुट घटनाएं आज भी सुनाई देती है। हालांकि सरकार और पुलिस प्रशासन इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर ग्रामीणों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य, केंद्र एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से किस तरीके से बदलाव हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर किस तरीके से निकलकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर विकास की योजनाओं से जुड़ रहे हैं, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम, और हमारे साथ पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं जिले में क्या क्या कार्य हो रहा है, लोग किस तरीके से अपने घरों से निकल कर पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और विकास योजनाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला वर्तमान में जो देश के अति उग्रवाद प्रभावित जिले हैं उन 8 जिलों में से एक है, और विगत कुछ वर्षों से लगातार पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो वामपंथी उग्रवाद है उसका असर रहा है, जिससे विकास की गति धीमी रही। और लगातार हम लोग जिला प्रशासन के साथ एवं जो सभी सुरक्षा बल हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, झारखंड जगुआर हो, झारखंड आर्म पुलिस की टीम्स हो, या चाईबासा पुलिस की जो जिला बल की टीम्स हैं, हम लोग लगातार सभी मिलकर एक दूसरे के साथ माओवादियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान संचालित करते हैं। और उसमें विशेषकर हम लोगों ने जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनमें पिछले 2 से 3 सालों में जो सिक्योरिटी वैक्यूम था उसको दूर करने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ जो विकास की धारा है उसको अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का प्रयास किया है। विशेषकर अभी कुल 34 सीआरपीएफ की कंपनियां हमारे ज़िले में कार्यरत हैं, और उसके साथ साथ जो अन्य झारखंड जगुआर और झारखंड आर्म पुलिस तथा अपने जो सभी थाना हैं उनके माध्यम से भी हम लोग लगातार विभिन्न विकास कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक एवं उनको जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक इस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों में सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान का सपना इस सरकार के कार्यकाल में साकार हो रहा है। विशेषकर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा कोल्हान एवं सारंडा वन क्षेत्र है,
साथ ही साथ जो पोड़ाहाट वन क्षेत्र है उसमें भी ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे जो नॉर्मल वहाँ के बच्चे थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से बाहर निकल कर नहीं जा पा रहे थे। तो अभी हम लोगों ने सभी सुरक्षा बलों ने एक साथ मिलकर जो हमारे सुदूरवर्ती कैंप है उसमें हम लोग स्कूलों का संचालन भी करते हैं और साथ ही साथ लोगों को उसके बारे में हम लोग जो सरकार की योजना है उसके बारे में जागरूक करते हैं। बीच में हम लोगों ने पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने के लिए जो प्राइमरी स्कूल है उसको टारगेट करके जो शिक्षण सामग्री है वो भी पुलिस के माध्यम से और सीआरपीएफ के माध्यम से वितरित किया था। साथ ही साथ जो वैसे ड्रॉप आउट्स हैं उनको भी चिन्हित कर हम लोगों ने पुनः स्कूल से जोड़ने का और जो स्थानीय स्कूल हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया। और ये भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो पुलिसकर्मी या सीआरपीएफ के अन्य वरीय पदाधिकारी जो उस क्षेत्र में पदस्थापित हैं वो भी उन स्कूलों से जुड़कर कम से कम लोगों को जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ भी बच्चों के पठन पाठन में अपनी सहायता प्रदान करें, जिससे कि बच्चों को जो कमी रह गई है शिक्षा के क्षेत्र में वो दूर हो सके। साथ ही साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोग उनको शिक्षण सामग्री के साथ साथ अन्य जो ट्रेनिंग सेंटर या अन्य जो उच्च शिक्षा के एवेन्यूज़ है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं और उनकी एडमिशन्स वगैरह भी करवाने में हम लोग उनकी मदद करते हैं, चाहे वो जिला पुलिस के माध्यम से हो, जिला प्रशासन के माध्यम से हो या सीआरपीएफ के माध्यम से हो। बेघरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत लोग घर बनाकर लाभ उठा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है और समय समय पर उन्हें राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसे जो सारंडा एक्शन प्लान जब बना था तो उसमें भी हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर जो सारंडा वन क्षेत्र का दीघा पंचायत है उसमें उसका निर्माण किया गया था। उसी तर्ज पे अन्य जो पॉलिटेक्निक और अन्य जो संस्थान हैं जहाँ पे कौशल विकास का कार्य स्थानीय युवकों युवतियों को प्रदान किया जाए उसके बारे में भी उनका भी संचालन किया जा रहा है जिला प्रशासन एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। और हम लोग जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ वैसे युवक जो उनके लिए योग्य हैं और जो इस प्रकार के कौशल विकास में इंटरेस्टेड हैं उनको चिन्हित करके हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से इन संस्थानों में जोड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स है उसके अंतर्गत भी हम लोग विभिन्न जो CSR ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो टाटा हो या अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके माध्यम से भी इनको अलग अलग प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और पिछले वर्षों में हम लोग इस मुहिम में काफ़ी सफल भी रहे हैं। एक और प्रयास जो विशेषकर नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से यहाँ के स्थानीय बच्चों को देश के अन्य हिस्सों में भ्रमण, जो भारत भ्रमण कहते हैं कि वो भ्रमण कार्य के लिए भी जाते हैं, जिससे कि उनको वहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है और पूरे देश में एक सद्भाव का माहौल भी उससे पैदा होता है। तो जो स्थानीय बच्चे हैं उनको यहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखने का भी मौका मिलता है और उससे भी कहीं ना कहीं उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी मदद मिलती है। बिल्कुल विशेषकर जो आधारभूत संरचनाएँ हैं जो ये सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उसमें उनकी कमी रही है और उनकी कमी रहने के कारण ही लोगों के आवागमन से लेकर संचार व्यवस्था हर चीज़ में परेशानी रहती है। पिछले लगभग 2.5 साल में हम लोगों ने पूरे ज़िले में लगभग 280 से 300 नए मोबाइल टावर्स का स्थापन का कार्य जिला प्रशासन के सहयोग से कंप्लीट किया है। साथ ही साथ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से जो सड़क निर्माण का कार्य है वो भी काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट किया गया है। और अभी भी जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें अभी भी जो चिन्हित क्षेत्र हम लोगों ने जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर सड़क एवं पुल पुलिया का चिन्हित करके जो कार्य प्रारंभ किया है वो अभी जारी है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
विशेषकर जो सारंडा वन क्षेत्र एवं कोल्हान वन क्षेत्र है उसमें जो आवागमन के लिए समस्याएं थी उनको हम लोग बहुत हद तक दूर करने में सफल रहे हैं। साथ ही साथ जो नक्सलियों का प्रभाव था उसको सभी सुरक्षा बलों ने बहुत हद तक कम किया है और इसका मुख्य रूप आप देख सकेंगे कि पिछले वर्ष जो लोकसभा का चुनाव एवं विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई, जो कि पूर्व के चुनावों में हर बार कोई न कोई घटना घटित होती थी। तो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल निर्भीक होकर करने में भारी संख्या में निकल कर आए और उसमें जो प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत है, उसमें भी वृद्धि हुई और ओवरऑल जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो हम लोगों के बीच में उसका प्रभाव बनाने में सफल रहे हैं। और अभी ये जो प्रयास है ये निरंतर जारी है, जिससे कि हम लोग माननीय गृह मंत्री महोदय का जो टारगेट है कि अगले वर्ष मार्च 2026 तक हम लोग पूरे देश को नक्सल मुक्त करें और उसमें हमारा जो प्रयास है सभी संयुक्त बलों के साथ मिलकर वो लगातार जारी है और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग इस कार्य में सफल रहेंगे। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो एक पुलिस और प्रशासन के प्रति लोगों का जो रवैया था उसमें बहुत हद तक हम लोग सकारात्मक बदलाव ले आने में सफल रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने जो विभिन्न दूरस्थ क्षेत्र के हमारे कैंप्स हैं उनमें जन सुविधा केंद्र या जन कल्याण केंद्र स्थापित किया है, जहाँ पे स्थानीय लोग किसी भी चिकित्सीय आवश्यकता पे, आकस्मिक चिकित्सीय आवश्यकता पे उस कैंप में पहुँच सकते हैं। उनके अलावा जो विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी हम लोग अपने जन कल्याण केंद्र के माध्यम से लोगों को प्रदान करते हैं और फिर उनको ब्लॉक से और स्थानीय अनुमंडल से जोड़कर उन योजनाओं का लाभ प्रदान करने में उनकी सहायता करते हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है, चाहे वो जिला पुलिस का हो या राज्य पुलिस का, उसके माध्यम से भी हम लोग लगातार जो पब्लिक और पुलिस के बीच की दूरी है उसको पाटने में सफल रहे हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और भारी से भारी संख्या में अब लोग पुलिस के साथ घुल मिलकर जो नक्सल उन्मूलन का अभियान है उसमें शामिल हो रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग को मिला है कि लोगों से हम लोग को लगातार जानकारियां मिलती हैं और उसके आधार पे हम लोग आसूचना आधारित अभियान भी संचालित कर रहे हैं। और ओवरऑल जो स्थानीय दूरस्थ क्षेत्र में जो ग्रामीण रह रहे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको भी हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से और अपने स्तर से राज्य सरकार को जो भी राज्य सरकार के स्तर से उसका जो निवारण किया जाना हो उसके लिए हम लोग प्रेषित करते रहते हैं। और हम लोग बहुत ही ये खुशी की बात है कि पूरा सहयोग राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन को एवं जिला पुलिस को प्राप्त होता है और जिससे कि हम लोग लगातार ये नक्सल उन्मूलन अभियान सफलतापूर्वक चला रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे ही इनका उन्मूलन होता जा रहा है, जो विकास की योजनाएं हैं उनका धरातल पे कवरेज और बढ़ता जा रहा है और जो लास्ट माइल हम लोग कहेंगे, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको हम लोग इम्प्रूव करने के साथ साथ जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उन तक भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी है और उसमें हम लोग सफल भी हुए। निसंदेह जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है वो बहुत ही आकर्षक एवं उत्साहवर्धक है और विशेषकर इसी का लाभ उठाते हुए पिछले 2 वर्षों में कुल 24 लोगों ने जो हिंसा का रास्ता था वो छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और हम लोगों ने पूरे जिला प्रशासन ने और राज्य पुलिस ने उनका स्वागत किया है। राज्य सरकार की जो नीति है उसके अंतर्गत विभिन्न लाभ जो भी नक्सली मुख्य धारा से भटके हुए हैं और वो पुनः मुख्य धारा में वापस आके अपना सामान्य जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके लिए विशेषकर ढेर सारी सुविधाएं हैं, जिसमें आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाना, कौशल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में उनका नामांकन, साथ ही साथ जीवन बीमा, चिकित्सीय बीमा और जो पुनर्वास अनुदान है
वो अलग अलग रैंक और कैटेगरी के बेसिस पे है। तो 3 वर्षों का पुनर्वास अनुदान भी उनको उपलब्ध कराया जाता है राज्य सरकार की ओर से। दर्शकों, चाईबासा के बाद हम रुक करेंगे कराईकेला। कराईकेला पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम देखेंगे कि वो जिला एक समय जहाँ पे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, पुरुषों का घर से निकलना मुश्किल था क्योंकि लोगों में दहशत था, लेकिन आज वहाँ की भी दिशा और दशा बदल चुकी है। पुरुष क्या, महिलाएं भी घर से आगे निकल कर काम कर रही हैं, वो भी बिना किसी डर के। तो इसका उदाहरण देने के लिए हम रुक करेंगे पश्चिम सिंहभूम। वहाँ चल के हम आपको मिलवाएंगे मंजुलता जी से। मंजुलता जी से हम जानेंगे कि उस क्षेत्र में काम करना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। वहाँ पे चल के देखेंगे कि मंजुलता जी किस तरह से वहाँ पे कौन से काम कर रही हैं और कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं और लोगों को कैसे प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए रुक करते हैं कराईकेला, जो पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह संस्था बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बागवानी और अन्य रोजगार के अवसरों से ग्रामीणों को जोड़ रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पश्चिम सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड के नया कारा गांव में, जहां हम जानेंगे मंजुलता दीदी से कि किस प्रकार वो दुकान चला रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। एक समय यहाँ पर व्यवसाय की कोई व्यवस्था नहीं हुई करती है, अब समय बदला, हालात बदला, अब ये रोजगार से जुड़ गई है। आइए हम जानते हैं मंजुलता देवी से। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम मंजुलता राणा है, गांव जारकी, पंचायत कराईकेला, ब्लॉक बंदगांव। मैं बजरंग महिला मंडल के सदस्य हूँ और इसमें जो SHG ग्रुप हम लोग 2019 से एनआरएलएम में जुड़े हुए हूँ। पहले तो हम गरीब परिवार से ही थे, जैसे कि मजदूरी करके खा रहे थे। उसके बाद समूह में जुड़े, समूह से जोड़ के जो बचत किए उसमें से 10 रुपया करके 10,000 रुपया 2,000 रुपया ऋण लाते थे। उसके बाद 10,000 रुपया ऋण ला के बिजनेस शुरू किए। उसके बाद बिजनेस शुरू किए, जैसे कि हम लोग का NRLM में लोन दिया, CCL लोन दिया। लोन से हम 1 लाख रुपया लिए थे, उसमें से छोटा दुकान किए हैं। उसमें से मेरा अभी तक तो जो भी डेली का बिक्री होता है उसमें आर्थिक सुधार हो रहा है। मजदूरी करते थे और ऐसे गांव में ही करते थे। उसके बाद जब SHG ग्रुप बनाए उसमें से खेतीबाड़ी दीदी का चुनाव हुआ मेरा। उसमें से खेतीबाड़ी करते भी है और सिखाते भी है दीदी लोगों को। उसी समय हम तो मेरा घर में तो ऐसे सब कोई मजदूरी ही करते हैं और घर में तो ऐसे छोटा परिवार ही हैं हम लोग। हाँ, पैसे का दिक्कत हो रहा था। हाँ, अभी पहले से तो थोड़ा अभी सुधार हुआ है। जैसे पहले मजदूरी करने जाते थे, अभी नहीं, ऐसे दुकान में ही बेचते हैं, सुबह शाम खोलते हैं दुकान। अब समय जैसे JSLPS से जुड़ के काम भी कर रहे हैं, CRPP उसमें भी समय दे रहे हैं गांव-गांव जाके SHG ग्रुप को। साथ ही साथ कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को यह संस्था सशक्त बना रही है। JSLPS के प्रयासों से नक्सल प्रभावित गांव में पलायन में कमी आई है। अब पुरुष और महिलाएं रोजगार के लिए अन्य शहरों में नहीं जाते, बल्कि अपने गांव में ही रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। दुकान में डेली का तो हो जाता है 500 रुपया, मन बिक्री और जो भी खर्चा रख के 500 रुपया हो जाता है। बदलाव तो क्या बोलेंगे, ऐसे तो मजदूरी काम करके बदलाव नहीं हुआ। जैसे SHG ग्रुप बना के ही थोड़ा बदलाव हुआ है। घर पहले तो बेटा घर में था तो दुकान थोड़ा देख रहा था, अभी बेटा भी नहीं है, पढ़ाई कर रहा है। आगे बढ़ाना है और भी बड़ा करेंगे। उसमें जैसे धीरे धीरे दुकान पहले खोले थे, जेरोक्स मशीन भी रखे हैं, उसमें जेरोक्स भी कुछ जैसे गांव में जेरोक्स उरोक्स करने आती है तो दीदी वो भी करवा लेते हैं। दुकान में तो सब सामान है, दाल, चीनी, आटा, चावल, ये सब भी है, बिस्कुट, पारूटी, वो सब कुछ है।
उस महिलाओं के लिए तो हम बहुत सारा जैसे सुझाव देते हैं दीदी लोगों को कि जैसे हम मेरा बदला हुआ है उसी तरह आप लोग भी छोटा मोटा दुकान करके जैसे छोटा बिजनेस भी करके उसको आगे बढ़िए बोल के उसको सुझाव देते हैं। वही तो हम भी जाके गांव के दीदी लोगों को भी बोलते हैं कि जैसे मेरा बदलाव हुआ खुद का उसी तरह आप लोग भी बदलाव आप लोगों का भी सोर्स है वही SHG ग्रुप में जुड़ के SHG से लोन लेके आप लोग भी कीजिए, सही काम में लगाइए, पैसा इधर उधर मत लगाइए बोल के बोलते हैं उनको जागरूक। पति तो बाहर में ही काम करते हैं, जैसे घर ले आने तो हम ही जाते हैं, बाजार लाते हैं। पहले जैसे हम तो बाहर दुकान से ही खरीद कर खाते थे, अभी वो सब बंद कर दिए। जैसे अपना खुद का दुकान है तो जो भी उसमें से वही पैसा जो बाहर में देते थे अभी हम इसी में ही दे देते हैं, महीना उसी में खाते थे और खा रहे हैं। और सबका सहयोग था, अभी तो थोड़ा इधर उधर हो गए थे। मेरा एक बेटी एक बेटा। नहीं, बेटी का शादी करवा दिए अक्टूबर में और एक बेटा है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है मंजू लता की। पश्चिम सिंहभूम के कराईकेला अंतर्गत जरकी गांव में मंजू बिना किसी डर के एक छोटा सा किराना दुकान चला रही हैं। इस दुकान के खुलने से ग्रामीणों को अब साप्ताहिक हाट या बाजार का इंतजार नहीं करना पड़ता। जी सर, बदला हुआ है। गांव वाला तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो तो आके यहाँ के रह के वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बदलाव भी दिख रहा है उसका और अच्छा परिवार भी चल रहा है। जैसे धीरे धीरे अभी जो भी देखते हैं जैसे घर भी बनाए, बेटी का शादी, वो यहाँ से ही हम लोग का स्वरोजगार करके वो अच्छा कर रही है बोल के बोलती है दीदी लोग। महिला को पैर पे खड़ा होना तो बहुत ज़रूरी है, एक में तो नहीं होगा, अकेले कमाई में तो नहीं हो रहा है ना, इसीलिए सबको ही मिल के कमाएंगे बोल के हम ही सोचें, जैसे आगे बढ़ेंगे बोल के उसमें ज़रूरत को पूरा करेंगे बोल के। जैसे पढ़ाई, बच्चा लोगों का पढ़ाई में भी खर्चा है, खेती बाड़ी में खर्चा है, शादी ब्याह में सब खर्चा है। थोड़ा कम हुआ है, जैसे पहले 100 जाते थे, अभी मतलब उसमें से 25 तो कम हो गया है। बाहर नहीं जा रहे हैं, खेती बाड़ी भी दीदी लोग कर रही है। वो तो सोचते हैं कमाते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कंपनी में कर रहे हैं ना, तो वहाँ सब कुछ PF काट रहा है तो नहीं आ पा रहे हैं। जैसे महीना में आते हैं, एक सप्ताह 15 दिन के लिए कभी कभार आ जाते हैं और सहयोग भी करते हैं। जैसे अभी खेती बाड़ी का समय होगा ना तो खेती में आएंगे, खेती काम करने। वही तो मतलब मेरा मन में भी वही सोच तो पहले से ही था, अभी भी है। जैसे पहले कुछ खरीदने, पर्व त्यौहार आता है ना, खरीदने के लिए 100 रुपया मांगने से भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी तो खुद हम कमा रहे हैं तो उतना तो नहीं मांगते हैं पैसा, तो हमको भी खुद अच्छा लगता है कि हम तो 2 पैसा कमा रहे हैं बोल के। गांव तो पहले से 20 साल पहले से अभी जरकी गांव पूरा अच्छा ही बदलाव हुआ है, सरकार का योजना का लाभ लेके। जैसे बहुत यहाँ तो आम बागवानी मिला है, 5 किसान को आम बागवानी मिला है। खेती का समय में मेड़बंदी हुआ है, दीदी बाड़ी का योजना भी चल रहा था, दीदी बाड़ी। और उतना तो डोभा पहले 2018-19 में डोभा भी दिया गया था। महिलाओं का दीदी लोग काम करती है, जैसे मजदूरी भट्टा का सीजन में तो भट्टा में करती ही है, उसके बाद ये में मजदूरी में लेबर कार्ड वाला में काम करती है दीदी लोग। रोजगार मिल रहा है, मतलब हर महीना उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ तो सब हम लोग SHG ग्रुप के द्वारा सभी महिलाओं को जोड़ दिए हैं, SHG ग्रुप बना दिए हैं। जरकी गांव का जितना भी है सबका बना दिए हैं, SHG ग्रुप में जोड़ दिए हैं दीदी लोगों को, और उसमें CCL लोन भी दिला दिए हैं। ऐसे तो हम लोग चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी, नमक, मसाले, शैम्पू, साबुन जैसे रोजमर्रा के सामान की ज़रूरत होने पर ग्रामीण तुरंत मंजू की दुकान से सामान मंगा लेते हैं। इससे मंजू को आय हो रही है और ग्रामीणों की ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। इस काम में JSLPS ने मंजू को भरपूर सहयोग प्रदान किया। SHG ग्रुप बैठती है हर सप्ताह,
हर सप्ताह बैठक ही होता है। सप्ताह में दीदी लोग निर्णय लेती है जमा करने का। जैसे हर दीदी 20 रुपया जमा करती है, उसमें से 6 महीना बाद उन लोगों को RF-CIF दिया जाता है। उसमें से दीदी लोग लेके जिसका ज़रूरत है, जो बिजनेस करेंगे, कुछ बोलती है बकरी पालन करेंगे, कुछ बोलती है छोटा दुकान करेंगे, कुछ बोलती है सब्जी व्यापार करेंगे, उसमें से दीदी 20 मतलब हम लोग का 100 में 25 पैसा है इंटरेस्ट से दीदी लोग लोन लेती है। जैसे 10,000 लेती है तो 10,000 का नियम बंधा रहता है। जैसे 3 महीना के लिए ले रहे हैं या 2 महीना के लिए, 6 महीना। जैसे जो बिजनेस करेंगे बोलती है उसको 6 महीना का समय देते हैं। जो कुछ घर का खर्चा करेंगे बोल के उसको 2 महीना का देते हैं। उसमें तो इंटरेस्ट के साथ हर सप्ताह उन लोग किस्त और ब्याज जमा करती है। जैसे 10,000 लिए तो 200 रुपया इस सप्ताह दी है तो 200 रुपया का 50 पैसा इंटरेस्ट कम देती है अगले सप्ताह। दर्शकों, आज के अंक में हम गए चाईबासा, साथ ही साथ हमने रुख किया पश्चिम सिंहभूम जिला का। हमने देखा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किस किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और चाईबासा के लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि पश्चिम सिंहभूम जिला का दिशा और दशा दोनों कैसे बदल चुका है, लोग वहाँ पे कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, पुरुष क्या महिला भी अपना सिक्का जमा चुकी हैं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको तनिक भी शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर इसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। नमस्कार, जोहार।